हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और ये इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अभी अगर ये नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो क्या बोला जाता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो क्या बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। यह एक केंद्र रहित, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। जिस प्रकार से आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसी प्रकार प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो डायमीटर है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। प्लेटलेट की अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम में, और कुछ किताबों में 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम में भी माना जाता है। और जो इनका लाइफ स्पेन है वो लगभग 5 से 7 दिन का माना जाता है। कुछ किताबों में 7 से 10 दिन माना जाता है, कुछ में 5 से 7 माना जाता है। प्लेटलेट का फॉर्मेशन है जो वो भी है वो बोन मैरो में होता है, जिसको मेगोक्रायोब्लास्ट सेल्स होती है वो इसका फॉर्मेशन करती है, जिसे इसका दूसरा नाम इसका मेगोक्रायोसाइट भी इसे बोला जाता है। प्लेटलेट के निर्माण में मुख्य जो हार्मोन है उसे थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन बोला जाता है, जो मेनली किडनी और लीवर के द्वारा बनाया जाता है। लीवर ज़्यादा मात्रा में बनाता है और किडनी है जो कम मात्रा में बनाती है। हम बात करते हैं प्लेटलेट के मेन फंक्शन के बारे में। तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन है वो ब्लड को हीमोस्टेसिस करने का होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने का होता है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कहीं भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें हमारी प्लेटलेट्स है वो एक्टिव होकर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। हीमोस्टेसिस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे शरीर में किसी जगह चोट लगती है तो उस जगह पे प्रेजेंट जो प्लेटलेट्स होती है वो एडीपी रिलीज करती है, और जो बाकी बॉडी की जो प्लेटलेट्स होती है वो उस हार्मोन की वजह से एक्टिव होके उस जगह पे डैमेज वेसल्स पे प्लग फॉर्मेशन का जो है वो निर्माण करती है, जिससे जो हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। और हम जो बात करेंगे प्लेटलेट की जो सेल होती है उसकी साइटोप्लाज्म में जो है वो कुछ मात्रा में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से इसका लाइफ स्पेन है वो 8 से 11 दिन का ही होता है। हीमोस्टेसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कहीं भी चोट लगती है तो जो ब्लीडिंग जो स्टॉप होती है उस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस होना बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। ये कुछ 11 से 12 फैक्टर्स होते हैं, वो भी आप आराम से मैं स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें थी प्लेटलेट्स के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट जब आती है तो उसमें प्लेटलेट्स को जो है वो नॉर्मल से कम ज़्यादा होने पे क्या बोला जाता है। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज तो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है पर क्यूबिक एमएम में। अगर 1.5 लाख से जो नॉर्मल रेंज है वो कम हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, डेंगू की वजह से भी हो सकती है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस में जब हमारी जो 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में बन जाती है प्लेटलेट तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ये नॉर्मली होता नहीं है, बहुत ही कम होता है। ये अक्सर देखा जाता है डेंगू के केस में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो आज हमने देखा प्लेटलेट क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, और अगर कम हो जाए अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।